वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम पे के साथ मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और टैक्स वगैरह को मैनेज करेंगे। तो चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस को ओपन करके। यहाँ पे इसको मैंने जूम कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो ये लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेन का फंक्शन। तो यहाँ पे मेन और इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे सी आउट। तो यहाँ पे हम पेरोल, यहाँ पे हाइफन हाइफन पेरोल सिस्टम, तो ये हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। ये जस्ट हमें शो हो रही होगी, हम इसके साथ कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो यहाँ पे मैं फिर से सी आउट यूज़ करूँगा, लेस देन सी आउट। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग शो करवा देते हैं एंटर यूर सैलरी। तो ये हम यहाँ पे एंटर सैलरी स्ट्रिंग शो करवाएंगे, यहाँ पे कॉलन और स्पेस दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम गेट करेंगे इनपुट जो भी होगी, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाते हैं इंट सैल। तो ये शॉर्ट में हमने सैलरी के लिए सैल का वेरिएबल बना लिया और इसमें हम इनपुट गेट करेंगे। तो सी एन ग्रेटर देन और इसके साथ सैल। इनपुट यूज़र देगा वो इस वेरिएबल में सेव होगा और इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर जो यूज़र है वो इनपुट देता है, जो हमारी सैलरी है वो अगर 10,000 तक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अलाउंस ऐड करने और इसके अलावा कुछ टैक्स वगैरह इस पर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो जिनमें फ़र्स्ट पे हमने मेडिकल बना लिया, इसके बाद हाउस रेंट के लिए एच रेंट और इसके बाद टैक्स और साथ में टोटल। तो ये हमने कुछ वेरिएबल बना लिए हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेडिकल को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं जितना भी अलाउंस होगा मेडिकल का। तो अगर लेस दैन या इक्वल टू 10,000 सैलरी है तो उस पे जो मेडिकल अलाउंस होगा वो 7% मिलेगा। तो यहाँ पे 7/100 ये हो गया 7%। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी भी हमारी सैलरी है। तो जो भी इनपुट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/100। तो इस तरह ये 7% मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। और इसके बाद हाउस रेंट हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं वेरिएबल को। तो वो भी सेम इसी तरह सेल और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10% हाउस रेंट अलाउंस लेंगे तो उसके लिए 10/100। तो ये 10% हो गया हाउस रेंट के लिए। और इसके बाद कुछ टैक्स भी होगा इस सैलरी पे। तो वो टैक्स हो जाएगा सेल मल्टीप्लाइड बाई 5/100। मतलब ये 5% टैक्स होगा इस सैलरी पे अगर सैलरी 10,000 तक है तो। और इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट तो शो करवा देंगे मेडिकल अलाउंस। तो स्ट्रिंग शो करवाता हूँ सबसे पहले मेडिकल अलाउंस और इसके बाद यहाँ पे हम कॉलन यूज़ कर लेते हैं स्पेस दे के। यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे मेडिकल। तो जितना भी इसमें परसेंटेज होगी मेडिकल अलाउंस की वो शो हो जाएगी इस स्ट्रिंग के सामने। और इसके बाद सेकंड पे हम शो करवाएंगे हाउस रेंट। तो वो यहाँ पे हम स्ट्रिंग सबसे पहले ले लेते हैं हाउस रेंट और इसके बाद अलाउंस। तो जितना भी हाउस रेंट अलाउंस होगा वो हम शो करवाएंगे इस स्ट्रिंग के सामने। तो वो वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो इसमें जितना भी हमारा अलाउंस होगा हाउस रेंट के लिए वो शो हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे टैक्स भी शो करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ टैक्स ऑन सैलरी। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवा दी। इसके सामने हम इसको इसका जो भी वेरिएबल है वो असाइन कर देते हैं। तो वो टैक्स का है और इसके बाद यहाँ पे जितनी टोटल सैलरी होगी वो यहाँ पे शो करवा देंगे। तो सी आउट और टोटल सैलरी या यूअर टोटल सैलरी ये स्ट्रिंग शो करवाते हैं और इसके सामने जितनी भी टोटल सैलरी होगी वो असाइन कर देंगे। तो हमने अभी तक टोटल सैलरी
यहाँ पे गेट नहीं की, वो बना लेते हैं। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ टैक्स के नीचे जाके यहाँ पे टोटल का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम डिफ़ाइन ऊपर कर चुके हैं, बस इसको इनिशियलाइज कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे सेल, जितनी भी हमारी सैलरी है उसमें हम प्लस करेंगे मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस, और इससे माइनस कर देंगे टैक्स, क्योंकि टैक्स को हमने रिड्यूस करना है तो इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ माइनस टैक्स यूज़ कर लिया। अब जो भी टोटल सैलरी होगी वो हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वो असाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसके लिए हम यही पे रोल का नेम यूज़ करेंगे, आप किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद F11 के साथ कंपाइल और रन करते हैं, और यहाँ पे पहले एंड एल यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट के साथ हमने एंड एल यूज़ नहीं किया। तो F11 के साथ कंपाइल और रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे सैलरी। तो 8000 मैं सैलरी एंटर कर देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मेडिकल अलाउंस और नीचे इसके हेल्थ अलाउंस और सॉरी हाउस रेंट अलाउंस, और इसके बाद यहाँ पे टैक्स और टोटल सैलरी, तो ये यहाँ पे टोटल होके हमें रिस्पांस मिल चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और सैलरी ऐड करना चाहें, तो जैसा कि ये 10,000 तक है, तो इसके अलावा हम इससे बड़ी सैलरी ऐड करेंगे। तो उसके लिए सेल इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन या इक्वल टू 20,000। तो ये हम यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं इसके लिए कि अगर 10,000 से ज़्यादा है और 20,000 या इसके इक्वल है या इससे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स, मेडिकल और हाउस रेंट वगैरह ऐड करेंगे। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम मेथड हमने यूज़ करना है, और इसको पेस्ट कर दिया एल्स इफ़ में। तो यहाँ पे ये वेरिएबल दोबारा से यूज़ हो रहे हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको हमने ग्लोबली यहाँ पे असाइन नहीं किया हुआ। अगर इनको हमने यहाँ पे ग्लोबली डिफ़ाइन किया होता तो फिर हमें एरर आता या कोई भी प्रॉब्लम होती, लेकिन हमने इसको लोकल यूज़ किया हुआ है तो इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस एल्फ में भी हम सेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे चेंजेस कर देनी है। तो यहाँ पे जो मेडिकल होगा वो 10% होगा, और हाउस रेंट यहाँ पे 15% होगा, और इसके अलावा यहाँ पे जो टैक्स होगा वो यहाँ पे हम कर देते हैं 8%। तो ये होगा अगर सैलरी 20,000 या इससे कम है और 10,000 से ऊपर है, तो उस सिचुएशन में ये टैक्स वगैरह उस पर ऐड होंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एल्स, और इसमें अगर 20,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी है उस पे हम हेल्थ अलाउंस और इसके अलावा रेंट अलाउंस और टैक्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एल्स की बॉडी में डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसी को बल्कि कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक इंटीजर तक मैं इसको कॉपी करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और एल्स की बॉडी में मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, और इसमें जस्ट हम मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेडिकल अलाउंस 10% था, तो इसको हम 15% कर देते हैं। हाउस रेंट को हम 20% कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स है अगर 20,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी उस पे हम 12% कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सारे को सेट कर चुके हैं। तो कंपाइल और रन करने के बाद अब टेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम 8000 एंटर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे अलाउंस और टैक्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम हम इसे एग्ज़िट कर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब तक हम खुद एग्ज़िट ना करें, हम एक से ज़्यादा सैलरी को ऐड करके उनके अकॉर्डिंग जितनी कैलकुलेशंस है वो देख सकें। तो उसके लिए हम कर लेंगे यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ वाइल, और इसमें पैरामीटर पास कर देता हूँ ट्रू का, मतलब जब तक प्रोग्राम हम चलाना चाहें ये चलता रहेगा, और अगर हम एग्ज़िट करना चाहें प्रोग्राम से तो उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक कमांड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर लूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ गई, इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर देता हूँ कमेंट आउट करके वाइल और नीचे मेन, ताकि हमें समझना इजी रहेगा।
तो ये हो गई एल्स इफ वगैरह की बॉडी, इसको हम रहने देते हैं। तो इन सब को हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब चलते हैं ऊपर, हम एक स्ट्रिंग भी शो करवा देंगे कि अगर यूज़र एग्ज़िट करना चाहता है प्रोग्राम से तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, एंटर 0 फॉर एग्ज़िट, और बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं और इसके बाद नीचे दूसरी स्ट्रिंग शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तकरीबन ये सब ठीक से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एल्स इफ़ भी यूज़ कर लेंगे कि अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमें। तो यहाँ पे सेल इक्वल टू ज़ीरो, और इसके बाद इसकी बॉडी में हम एग्ज़िट कर देंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एग्ज़िट स्पेलिंग ठीक से डिफ़ाइन करने हैं, एग्ज़िट और पैरामीटर पास करेंगे 0 और सेमी कॉलन। तो यहाँ पे एरर है, ऊपर हमने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया, वो भी कर लेता हूँ। और ना हम हर कंडीशन में डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि गैप मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मैं सब में डबल एंडल यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने डबल हैंडल यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक सैलरी और उसकी डिटेल के बाद दूसरी सैलरी के दरमियान हमें स्पेस मिलेगा एक लाइन का, इसलिए हम डबल हैंडल यूज़ कर रहे हैं। तो अब दोबारा से कंपाइल और रन करवा लेते हैं प्रोग्राम को। तो ये कंपाइल और रन होने के बाद अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे सैलरी 8000, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और इसके अलावा टैक्स वगैरह हैं, उनकी कैलकुलेशन के बाद जितनी टोटल सैलरी है वो हमें मिल चुकी है। यहाँ पे हम सेकंड सैलरी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15,000 मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस हो के जितनी बाकी टोटल सैलरी है वो हमें शो हो गई है। तो इस तरह हम हैंडल कर रहे हैं अलाउंस को और इसके अलावा टैक्स वगैरह को। तो अगर हमारी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, जैसा कि हम यहाँ पे 30,000 एंटर करते हैं, तो उस सिचुएशन में जितना भी हमारा मेडिकल अलाउंस है वो हमें यहाँ पे शो हो गया, और टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन के बाद जितनी टोटल सैलरी है वो हमें मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।